नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। क्या आप भी अपने इलाके में आवारा कुत्तों की घटनाओं से परेशान हैं? अगर हां तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और एक बड़ा फैसला लिया है। आदेश यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। क्या आदेश यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मद्देनजर यहां पर लिए हैं और पूरे देश में इस वक्त आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है और बीते साल आवारा कुत्तों के काटने से कितने लोगों की मौत हो चुकी है, रेबीज के मामले कितने आ चुके हैं, तमाम जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं और आप किस इलाके से लाइव में जुड़े हैं और आपके आसपास आवारा कुत्तों की समस्या है या फिर नहीं है, उसका जिक्र आप जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कई आदेश यहां पर जारी कर दिए हैं। न केवल दिल्ली सरकार एमसीडी बल्कि हरियाणा के गुरुग्राम के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी अधिकारियों को और विभागों को तुरंत इन मामलों पर संज्ञान लेने के आदेश जो है जारी कर दिए हैं। अब ये मामले क्या क्या किस तरीके से जो है आगे की कार्रवाई चलेगी वो आपको बताते हैं। सबसे पहला जिक्र जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर किया है कि कुत्तों को तुरंत से तुरंत जो है पकड़ा जाए, आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उसके बाद जो शेल्टर्स है उनकी व्यवस्था यहां पर की जाए। उसके साथ साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है कि हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया जाए अगले एक हफ्ते के अंदर, और ये हेल्पलाइन के दरमियान जो जितनी भी शिकायतें निकल कर आएंगी उन शिकायतों पर अगले 4 घंटे में ना सिर्फ एक्शन लिया जाए बल्कि कुत्तों को पकड़ा भी जाए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामलों पर अब भावनात्मक तरीके से नहीं सोचा जाएगा, चूंकि जो पशुओं को सुरक्षित करने के लिए एक संगठन जो बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं मामलों पर पैरवी करते हैं और जो अर्जियां हैं वो कोर्ट में दायर की जाती हैं। और अब ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यहां पर कह दिया कि इन मामलों पर भावनात्मक तरीके से नहीं देखा जाएगा और इन मामलों पर तुरंत जो है एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। क्योंकि इन मामलों में अमूमन देखने को मिला है और लगातार सीसीटीवी फुटेज न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली समेत पूरे देश भर से ये घटनाएं निकल कर आती हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे इन घटनाओं का शिकार होते हैं और उनकी जान जाती है। बुजुर्गों का भी इसमें कहीं ना कहीं जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, आम जनता की सुरक्षा से अब खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार एमसीडी और नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यहां पर आदेश जारी कर दिए कि सबसे पहले आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें। अगले एक हफ्ते के अंदर इन हेल्पलाइन पर जितनी शिकायतें दर्ज होती हैं उन पर अगले 4 घंटे के अंदर संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उसके बाद उनका पुनर्वास किया जाए। इसके साथ ही आवारा कुत्तों को जितने भी आवारा कुत्ते पकड़े जाएंगे उनमें किसी भी परिस्थिति में उन कुत्तों को वापस वहां पर नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया और कहा है कि न केवल देश की राजधानी दिल्ली को यहां पर आवारा कुत्तों से मुक्त बनाया जाएगा बल्कि देश को भी आवारा कुत्तों से मुक्त बनाने की दिशा में कड़े कदम लगातार उठाए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के इलाकों से आवारा कुत्तों को यहां पर पकड़कर कहीं और लेकर जाया जाएगा। इसके साथ साथ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। 8 हफ्तों के भीतर कुत्तों के लिए एक शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं और कहा है कि 8 हफ्तों के भीतर करीब 5000 कुत्तों के लिए जो शेल्टर होम है वो बनाए जाएं और इन शेल्टर होम में कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण के लिए जितने भी पर्याप्त कर्मचारियों की जरूरत है उनकी नियुक्ति की जाए और अगर कर्मचारियों की जरूरत ज्यादा पड़ती है तो उस हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। लेकिन कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार न केवल दिल्ली में, गुरुग्राम में, नोएडा, गाजियाबाद बल्कि देश भर में आवारा कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन मामलों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। चाहे नसबंदी हो या फिर नहीं, समाज को उनसे सुरक्षित और मुक्त महसूस होना चाहिए। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया और कहा है कि आम जनता की जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लोग बिना किसी डर और बिना किसी
आवारा कुत्तों के डर के पार्कों में सड़कों पर आराम से घूम सके। एक भी आवारा कुत्ता सड़कों पर घूमता हुआ नजर अब से नहीं आना चाहिए। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है और तमाम नियमों का भी जिक्र किया जो नियम पहले बनाए गए थे आवारा कुत्तों के संबंध में या फिर जो अर्जियां दायर की जाती थी। इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि अब नियमों को आप पूरी तरीके से भूल जाइए और सच्चाई का सामना कीजिए, क्योंकि लगातार साल दर साल आवारा कुत्तों के जो काटने के मामले उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस तरीके से अगर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, शेल्टर होम बनाए जाएंगे, हेल्पलाइन नंबर बनाई जाएगी और उन हेल्पलाइन नंबर पर जितनी शिकायतें आएंगी और उन शिकायतों के आधार पर अगले 4 घंटों में कार्रवाई की जाएगी, आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा। तो न केवल हम बच्चों को बल्कि बुजुर्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी संगठन या फिर कोई भी सामाजिक संस्था ऐसे मामलों में रोड़ा बनती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। गंभीर स्थितियों को देखते हुए ही कुत्तों के अधिकारों के लिए जो लड़ने वालों के आवेदन आए हैं या फिर आने वाले हैं उनको अभी फिलहाल के लिए अस्वीकार्य माना जाएगा। और साथ ही यहां पर सवाल जो है वो पशु अधिकार संगठन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं, जो भी याचिकाएं दायर हुई हैं, कि क्या इन मामलों में जितने भी लोगों को नुकसान पहुंचा है या फिर उनकी जान गई है तो क्या उनकी जान ऐसी अर्जियां दायर करके लौटाई जा सकती है। यह बड़ा सवाल सीधे तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और एक आंकड़ा आपको बताते हैं कि अभी पूरे देश भर में आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है। एक एजेंसी के एक सर्वे के मुताबिक अगर एक आंकड़े पर नजर दौड़ाएं तो करीब 6 करोड़ 20 लाख संख्या आवारा कुत्तों की पूरे देश भर में बताई जा रही है। और 2023 का अगर जिक्र कर ली जाए तो करीब 30 लाख के आसपास आवारा कुत्तों के काटने के मामले निकल कर आए। और 2022 का जिक्र कर ले तो 22 लाख के करीब मामले थे 2024। और ये 2025 के आधे साल बीतने के दरमियान इन मामलों में लगातार तेजी के साथ इजाफा हुआ है। उस मामलों को देखते हुए अभी हर साल जो है भारत में रेबीज से करीब 18 से 20 हजार लोगों की जान कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, सख्त टिप्पणी के साथ बड़ा फैसला लिया है। तमाम निर्देश न केवल दिल्ली सरकार, एमसीडी और गुरुग्राम के साथ साथ अन्य इलाकों के अधिकारियों को जारी कर दिए कि आप स्वतः इन मामलों पर संज्ञान लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा है कि न केवल दिल्ली को बल्कि भाजपा मुक्त जितने भी राज्य हैं उनको रेबीज मुक्त जल्द बनाया जाएगा। ऐसे मामलों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको पढ़कर बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का जो पशु विभाग है वो सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन न केवल करेगा बल्कि उचित जितने भी कार्रवाई के लिए आगे जो निर्देश देने होंगे उसको निर्देश दिया जाएगा और दिल्ली को निश्चित तौर पर रेबीज मुक्त बनाया जाएगा। तो अगर आप भी इन मामलों को देख रहे हैं और आपके आसपास इस तरीके से मामले निकल कर आ रहे हैं तो आप निश्चित हो जाए, एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा और उस हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगले 4 घंटे में कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती उसको लेकर आप फिर उस प्रशासन से कहीं ना केवल सवाल पूछ सकते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो याचिकाएं निकल कर आ रही हैं उसमें भी उन मामलों को आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला और जो आवारा कुत्तों के वजह से जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश जारी कर दिए। क्या कुछ कार्रवाई अब की जाएगी, किस तरीके से इस आदेश को अमली जामा दिल्ली सरकार और आसपास के इलाकों की तरफ से यहां पर आदेश को जो है अमली जामा पहनाया जाएगा, शेल्टर होम किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।